गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस बुक फर्स्ट चैप्टर पुटिंग इट टुगेदर करेंगे। पुटिंग इट टुगेदर में बेटा कुछ भी नया नहीं है। अब तक फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस को करके आए हो, उनको सिर्फ इकट्ठा करके यहाँ एक एक वर्कशीट दी गई है और इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स कुछ भी हम जब भी कभी कुछ भी हम बोलते हैं सेंटेंस, तो उसमें हम इन सभी का यूज़ करते हैं मोस्टली, और इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब इनको इकट्ठा रखा जाता है, इकट्ठा कहीं यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पुटिंग इट टुगेदर इसका नाम है यहाँ पर इस यूनिट का। तो फर्स्ट यूनिट आज हम करेंगे। वर्कशीट 1 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द पैसेज इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। बेटा एक पैसेज आपको ये दिया गया है आपके सामने, और उसके बाद आपको ये स्पेस दिया गया है। इसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अलग अलग करके लिखना है। Mr. Arya and his family. Mr. Sunil Arya lives in New City. इसको करने से पहले थोड़ा हम आपको डिस्कस करेंगे प्रॉपर कॉमन नाउन होता क्या है। इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आपको दिया गया है प्रॉपर नाउन। A proper noun refers to a particular person, place और thing। कि proper noun जो है वो एक particular person, place और thing के लिए यूज़ किया जाता है। For example, लता मंगेशकर, कोलकाता, The Times of India, The Taj। लता मंगेशकर। तो बेटा ये जो हमारा किसी का प्रॉपर नाम होता है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। अगर आपको कोई पूछे कि नाउन क्या है, तो आप किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हो। हर एक चीज़ का जो नाम हमने दिया है वो ही आपका नाउन होता है। तो आपने डेफिनेशन अब तक आप पढ़ते आए हो। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग और थॉट। कि नाउन जो है किसी भी, एनी मीन्स किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, या फिर आइडिया या फीलिंग जो भी है उसका नाम होता है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि 5 नाउन्स के एग्जाम्पल्स दो, तो आप किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हो, क्योंकि जो नाम हमने जिस चीज़ को दिया है उसको ही नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही यूज़ होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर लता मंगेशकर, तो क्या लता मंगेशकर की बजाय हम किसी और को ये नाम दे सकते हैं? नहीं। लता मंगेशकर जो हैं उनको ही हम इसी नाम से बुला सकते हैं, किसी और को नहीं बुला सकते। दैट इज़ प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम। जब किसी पर्सन को हम पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अभी हम और आगे कॉमन नाउन के साथ डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। कोलकाता, कोलकाता एक सिटी है, तो क्या हम दिल्ली को कोलकाता कह सकते हैं? नहीं ना। वो उसका पर्टिकुलर नाम है कोलकाता, और दिल्ली का अपना नाम है दिल्ली पर्टिकुलर। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अब मैं कहूँ सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटी जो भी कहूँ, सिटी, तो सिटी में तो हमारा कोलकाता भी आ जाएगा और दिल्ली भी आ जाएगा, या कोई और सिटी भी आ जाएगा। लेकिन अगर उसका मैं प्रॉपर नाम ले रही हूँ कोलकाता, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। सिटी हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। हम किसी भी शहर को सिटी बोल सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, वो हमेशा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में कहीं भी यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपका फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा।
इज़ इट क्लियर? चाहे हम किसी भी प्रॉपर नाउन को कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो, वैसे तो हमारा जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं ओनली, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर सेंटेंस के बीच में भी कहीं लिखते हैं हम तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कि कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन नाम होता है जो हम सेम क्लास और कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय कोई भी लड़का हो, आप हैं बॉय तो मैं आपको भी बॉय कह सकती हूँ, आपका कोई ब्रदर है उसे भी बॉय कह सकती हूँ, दोनों के लिए वर्ड में बॉय यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। बुक है आपकी, ठीक है, बुक, आप इंग्लिश की बुक को भी बुक कह सकते हो, हिंदी की बुक को भी, मैथ्स की बुक को भी बुक कह सकते हो। बुक इज़ अ कॉमन नाउन जो हम सेम क्लास और कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका मैन, मैन कोई भी हो उसे हम मैन कह सकते हैं, मेल जेंडर को, ही इज़ अ मैन। वीमेन, कंप्यूटर, प्लेन, टाउन, पेंसिल, इसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, किसी को भी आप कॉमन नाउन कह सकते हैं। सेम क्लास और कैटेगरी होनी चाहिए। जैसे बॉय, बॉयज़ की कैटेगरी हो और उसमें से हम किसी को भी बॉय कह सकते हैं, लेकिन बॉय की जगह हम अगर हमारे सामने गर्ल खड़ी है, उसकी कैटेगरी जेंडर अलग हो गया तो हम उसे बॉय नहीं कह सकते, सेम कैटेगरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू अ क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, स्टेट विच कैन बी थॉट ऑफ और फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है अमूर्त, हिंदी में अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ही ना हो, मीन्स जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या क्वालिटी है कि हम इसे टच नहीं कर सकते, ये कंक्रीट रूप में आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहती हूँ बुक, तो आप बुक को टच कर सकते हो, इट मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अगर मैं कहूँ काइंडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कहूँ मैं या सैडनेस कहूँ, तो क्या आप किसी की काइंडनेस को या हैप्पीनेस को टच कर सकते हो? नहीं। क्या आपके माइंड में अगर मैं काइंडनेस वर्ड यूज़ करती हूँ, क्या उसकी कोई इमेज बनती है? नहीं बनती। आप सिर्फ फील कर सकते हो किसी के काम से कि उसने काइंडनेस शो की है, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? विच कैन बी थॉट और फेल्ट, जो सोचा जा सकता है और फील किया जा सकता है, ऐसा वर्ड, ऐसी फीलिंग, आइडिया, स्टेट ऑफ माइंड, और जिसे हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, लव, लव, लव आपके पेरेंट्स आपको लव करते हैं, लेकिन क्या आपके, अगर मैं कहूँ कि कैसी पिक्चर है, क्या इमेज है उनके लव की, तो क्या आप उसको ड्रॉ कर सकते हो या आप अपने पेरेंट्स के लव को टच कर सकते हो? नहीं ना, सिर्फ फील करते हो। कैसे फील करते हो? क्योंकि वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से ये लव, काइंडनेस हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। फियर, किसी भी तरह का फियर है, डर, डर की कोई पिक्चर नहीं है। आप देखो, इन वर्ड्स को इमेजिन करके देखो, क्या आपके माइंड में इनकी कोई पिक्चर आती है कि डर कैसा होता है? आप सिर्फ फील करते हो एक्सप्रेशंस देखकर किसी के कि हाँ ये डरा हुआ है। ब्यूटी, वार्मथ, एंगर, डार्कनेस, हैवीनेस, प्योरिटी, हैटर्ड, नफरत, प्योरिटी, हैटर्ड, नफरत। तो इस तरह से ये हमारे प्रॉपर कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम वर्कशीट 1 की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपने इसमें से अब पढ़ के अंडरलाइन करने हैं और फिर आपको ये करना है। जैसे मिस्टर सुनील आर्या लिव्स इन न्यू सिटी विद हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। Theirs is a small and happy family. The family is respected in new city for their kindness. तो इसमें देखो मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, इन्हें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। मिस्टर सुनील आर्या लिव्स इन न्यू सिटी विद हिज वाइफ। मिस्टर सुनील आर्या एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो किसी पर्सन का नाम है। जो किसी पर्सन का नाम हो प्रॉपर, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इन न्यू सिटी,
न्यू सिटी नया शहर, यहाँ पे न्यू सिटी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इट मीन्स ये आपका प्रॉपर नाउन है। सेंटेंस के बीच में आकर भी इसका लेटर फर्स्ट कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है ये न्यू सिटी। अगर यहाँ पर इन अ सिटी लिखा होता, सिटी अकेला होता, तो वहाँ पर आपका ये कॉमन नाउन होता, लेकिन न्यू सिटी नया शहर, एक शहर का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। विद हिज वाइफ, किसके साथ? वाइफ के साथ। अपनी वाइफ हमारा कॉमन नाउन होता है, किसी की भी वाइफ को हम वाइफ कह सकते हैं कि ही इज़ अ वाइफ ऑफ, ही इज़ वाइफ ऑफ डैश पर्सन या डैश पर्सन, कुछ भी, तो वाइफ हमारा कॉमन नाउन है। देयर 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज ऑल्सो कॉमन नाउन। देयर्स इज अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, फैमिली भी हमारा एक कॉमन नाउन है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैविंग ब्लड रिलेशन इज कॉल्ड फैमिली। एंड फैमिली, आपकी फैमिली को भी मैं फैमिली कह सकती हूँ, अपनी फैमिली को भी मैं फैमिली कह सकती हूँ, और किसी की फैमिली को भी हम फैमिली वर्ड उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ये एक फैमिली है, और ये एक आपका कॉमन नाउन है। द फैमिली इज़ रिस्पेक्टेड इन न्यू सिटी फॉर देयर काइंडनेस, जो फैमिली है वो न्यू सिटी में अपनी काइंडनेस के लिए जानी जाती है। जो मिस्टर सुनील आर्या और उसकी फैमिली है, काइंडनेस की वजह से, क्या क्वालिटी है? काइंडनेस, उसके कैरेक्टर की क्या क्वालिटी है मिस्टर सुनील आर्या के फैमिली की, कि उसमें दयालुपन है। तो ये हमारा काइंडनेस को हम किसी की टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिस्टर आर्या इज़ अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हमारा कॉमन नाउन है, मिस्टर आर्या प्रॉपर। एंड इज़ फेमस फॉर हिज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कि वो मिस्टर सुनील आर्या जो हैं अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस की वजह से फेमस हैं। इंटेलिजेंस, क्या आप किसी के इंटेलिजेंस को देख सकते हो? हम सिर्फ फील करते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितनी उसमें इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही हैज़ अ सीक्रेट लेबोरेटरी इन हिज होम, लैब, लैब को हम किसी भी लैब को लैब कह सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ही लव्स इन्वेंटिंग अनयूजुअल मशीन्स, कि वो असाधारण मशीन्स को इन्वेंट करना पसंद करता है। वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल मशीन इज़ ऑल्सो हेयर अ कॉमन नाउन। वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशंस इज़ ह्यूमन रोबोट कॉल्ड सिड, कि उसका सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन जो है ह्यूमन रोबोट है, जिसका कि नाम सिड है। ये रोबोट का नाम है सिड, प्रॉपर नाम रखा हुआ है उसने, उसके रोबोट का सिड नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इज़ हिज टाइम मशीन विच कैन सेंड एनीवन इनटू पास्ट और फ्यूचर, कि उसका एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन और है जो उसने टाइम मशीन बनाई हुई है, जो किसी को भी पास्ट में बीते हुए टाइम में एंड फ्यूचर आने वाले टाइम में भेज सकती है। दिस मशीन इज़ नेम्ड टिम, क्या है उस मशीन का नाम? टिम, प्रॉपर नाम क्या है उसका? टिम, तो टिम भी प्रॉपर नाउन है। Yet another wonderful machine is supersonic microphone called mic. Mic proper noun है यहाँ, which can help anyone understand the language of animals. मिक क्या करती है मशीन? जो कि एनिमल्स की लैंग्वेज को समझने में मदद कर सकती है। लैंग्वेज कॉमन एंड एनिमल्स ऑल्सो कॉमन। अपार्ट फ्रॉम इन्वेंटिंग सच साइंटिफिक गैजेट्स, मिस्टर आर्या ऑल्सो लाइक्स रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड सो क्रॉसवर्ड पजल्स। तो ये हमारे गैजेट्स, न्यूज़पेपर है आपका, देखो न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज़पेपर को, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, किसी को भी आप न्यूज़पेपर कह सकते हो। जब आप न्यूज़पेपर वर्ड यूज़ करते हो तो ये आपका कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम उसका प्रॉपर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं। इज़ इट क्लियर? अब आपको इनको इस तरह से अलग अलग करके लिखना है। ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरह से आप इनको कॉलम्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी है गिवन बिलो, बी पार्ट है। गिवन बिलो आर द विजुअल्स ऑफ सम फेमस पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। राइट द नेम ऑफ
each of the visuals in column A and what that visual is in column B. The first one has been done for you. First example, Mr. सुनील आर्या क्या है? साइंटिस्ट हैं. ये कौन सी बिल्डिंग है? द ताज महल मॉन्यूमेंट. नेक्स्ट हमारा है सचिन तेंदुलकर. क्या नाम है इनका? सचिन तेंदुलकर. और ये क्या है? क्रिकेटर. नेक्स्ट इंडिया गेट मॉन्यूमेंट. ये हैं स्वामी दयानंद सोशल रिफॉर्मर. स्वामी दयानंद सरस्वती, आप डीएवी में जो जिनकी याद में ये डीएवी स्कूल बनाया है, तो इस तरह से ये सोशल रिफॉर्मर थे. अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, ऑल द वर्ड्स यू हैव रिटन इन कॉलम ए आर प्रॉपर नाउन. कि जो ये कॉलम ए में स्वामी दयानंद, इंडिया गेट, सचिन तेंदुलकर, ताजमहल और मिस्टर सुनील आर्या आपने लिखे हैं, ये पर्टिकुलर थिंग्स के, पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम हैं, प्रॉपर नाउन है. लेकिन जो कॉलम बी में लिखे हैं ये हमारे कॉमन नाउन है. सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन एंड क्रिकेटर कॉमन नाउन. क्रिकेटर आप सचिन तेंदुलकर को भी बोल सकते हैं, कोई और क्रिकेट खेलने वाला है उसे भी आप क्रिकेटर बोल सकते हैं. तो ये हमारा कॉमन नाउन है. नेक्स्ट, मिस्टर आर्या लव्स सी पार्ट solving crossword puzzles. He comes across the following puzzle in the City Times. Help him solve it using the clues given below. ये क्रॉसवर्ड पजल आपको दी गई हैं और इसमें क्लूज दिए गए हैं. अ गुड पर्सन हैज़ मच. गुड पर्सन के कैरेक्टर की क्या क्वालिटी होती है? उसमें गुडनेस होती है. अ पेशेंट पर्सन शोज अ लॉट ऑफ पेशेंस. एक धैर्यवान व्यक्ति में क्या होते हैं? धैर्यवान होता है वो, धैर्य होता है उसमें. एन ऑनेस्ट पर्सन पोजेसेस अ लॉट ऑफ. ऑनेस्ट पर्सन के कैरेक्टर की क्या क्वालिटी होती है? उसमें ऑनेस्टी होती है. अ ब्रेव सोल्जर शोज ग्रेट ब्रेवरी. बहादुर सैनिक में क्या होती है? बहादुरी, ब्रेवरी. अ करेजियस मैन शोज अ लॉट ऑफ करेज. साहसी व्यक्ति में क्या क्वालिटी होती है? साहस होता है उसमें कैरेक्टर में. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. कि जो एक ब्यूटी की जो चीज़ है वो हमेशा जॉय का कारण होती है. अ क्यूरियस पर्सन इज़ फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. कि अ क्यूरियस उत्सुक पर्सन में उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है. अ पुअर फैमिली सफ़र्स फ्रॉम इट्स पॉवर्टी. पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी. एक गरीब फैमिली किससे सफ़र करती है? हमेशा गरीबी से. तो बेटा ये देखो, जो भी हमने इन पर्सन्स की, इन कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ लिखी हैं, आप इन क्वालिटीज़ को देखो कि क्या आप इन्हें टच कर सकते हो. किसी की गुडनेस को, किसी के पेशेंस को, किसी की ऑनेस्टी को, करेज को, क्यूरियोसिटी को. हम इनमें से किसी को भी टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके काम से फील करते हैं. जैसे ब्रेव सोल्जर किसे कहेंगे आप? जिसने बहादुरी का काम किया. उसके काम से आप पता लगा सकते हो कि उसमें बहादुरी है, ब्रेवरी है, लेकिन आप उसकी ब्रेवरी को टच नहीं कर सकते. तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. आप इन्हें इसी तरह से यहाँ पर फिल करोगे. वर्कशीट 2 देखेंगे. लेट अस नो मोर अबाउट द आर्या फैमिली. वर्कशीट 2 में अब हम कुछ और नया पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे. इस वर्कशीट 1 में हमने सिर्फ नाउन, प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में किया. नेक्स्ट देखते हैं. मिसिज आर्या अ हाउसवाइफ इज़ अ सिंपल एंड इंटेलिजेंट लेडी. शी इज़ एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग. शी डज ऑल द हाउसहोल्ड कोर्स एफिशिएंटली. कैसे करती है वो काम? एफिशिएंटली. हाउसवाइफ बिल्कुल सिंपल और इंटेलिजेंट लेडी हैं. लविंग एंड केयरिंग, दूसरों को प्यार से बिहेव करने वाली, केयर करने वाली है. शी कुक्स फूड पेशेंटली. बड़े आराम से, धैर्य से वो खाना पकाती है. क्लीन्स द हाउस एवरी डे. washes clothes carefully and takes care of her family and does all the shopping. She has decorated her home beautifully. She loves reading books and often visits the library. Often means अक्सर library जाती है वो. She is generally calm but sometimes she loses her patience
विद हर हस्बैंड स्ट्रेंज इन्वेंशंस, कि वो उसका जो नेचर है वो काम है, बिल्कुल शांत स्वभाव की है, लेकिन समटाइम्स वो अपना पेशेंस जो है खो बैठती है। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड के स्ट्रेंज इन्वेंशंस को देखकर। नाउ अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द अबव पैराग्राफ। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स आपके एक्शन रिप्रेजेंट करें। वर्ब्स आपने पढ़ी हैं, वर्ब एक्शन रिप्रेजेंट, कोई भी वर्ड आप सेंटेंस में देखो और जिससे आपको पता चले कि क्या काम हो रहा है, उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे मिस्टर आर्या इज़ Mrs. Arya, a housewife, is a simple and intelligent lady. She is extremely loving and caring. She does all the household chores. Chores क्या होते हैं? घर के काम। Household chores, घर के काम। Efficiently, कि वो सारे काम जो है बड़ी efficiently, योग्यता के साथ करती है। Does action करना। She cooks food patiently, क्या करती है? वो कुक करती है फूड को पेशेंटली। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। क्लीन्स द हाउस एवरी डे, हाउस को क्लीन करती है। क्या करने का काम करती है? क्लीनिंग का। आप देखो काम क्या हो रहा है, क्लीनिंग का। वॉशेज क्लोथ्स केयरफुली, बड़े ध्यान से वॉश करती है क्लोथ्स। क्या करती है? वॉश। नेक्स्ट, टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली एंड डज ऑल द शॉपिंग। डज और टेक्स केयर भी यहाँ पर वर्ब हैं। शी हैज़ डेकोरेटेड हर होम, होम को क्या किया हुआ है? डेकोरेट। कैसे? ब्यूटीफुली। शी लव्स रीडिंग बुक्स एंड ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी। लव्स और विजिट्स, यहाँ पर लव्स आपका रह गया है अंडरलाइन करना, और विजिट्स लाइब्रेरी में विजिट भी आपकी वर्ब है। शी इज़ जनरली काम बट समटाइम्स शी लॉसेज, यहाँ पे लॉस LOSES लॉसेज भी आपका वर्ब है। हर पेशेंस विद हर हस्बैंड स्ट्रेंज इन्वेंशंस। तो इसमें अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स को, इसमें मैंने छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है जिसमें आपको हाउ वेयर का जवाब मिले। आगे देखेंगे हम। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स लाइक कुक, प्ले, स्माइल। स्माइल इसमें आई थिंक है, नहीं था। रीड द पैसेज अगेन एंड इन द बॉक्स गिवन बिलो लिस्ट एनी 5 एक्शन वर्ड्स एंड वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट दैम। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन। इस वर्कशीट में से हमें उन वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और यहाँ पर लिखना है जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि वो काम कैसे कर रही है, कहाँ कर रही है और कितनी बार करती है वो काम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, शी डज़ ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एफिशिएंटली। तो यहाँ पर हम डज़ भी लिख सकते थे। डज़ कैसे करती है वो सारा काम? एफिशिएंटली। शी कुक्स फूड पेशेंटली, फूड कैसे पकाती है? पेशेंटली। तो यहाँ पे हमने कुक्स लिखा और यहाँ पे बताया कैसे पकाती है? एफिशिएंटली। हाउ शी कुक्स? पेशेंटली। एंड हाउ शी वॉशेज क्लोथ्स? केयरफुली। नेक्स्ट, हाउ ही हैज़ डेकोरेटेड द रूम हाउस ब्यूटीफुली। हाउ शी क्लीन्स the house every day. How many times she visits the library? How often या how many times दोनों बोल सकते हैं। visits the library often। तो बेटा ये थी हमारी फर्स्ट कॉलम में एक्शन वर्ड्स और ये हमें बता रहे हैं कि वो काम को कैसे करती है। how, when, where, how often। इनका अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो वर्ब से, how washes carefully, how decorated beautifully, how she cleans the house every day, how often she visits the library often। तो ये हमारी आपकी एडवर्ब्स हैं। आप इसको 5th स्टैंडर्ड में करके आए हो, आपकी 6th यूनिट थी एडवर्ब्स। ऑल द वर्ड्स, जब आप वर्ब से हाउ का क्वेश्चन करते हो,
व्हेन का, वेयर का, हाउ ऑफन का। ये 4 वर्ड्स आपके पास आए थे 5th स्टैंडर्ड में। हाउ ऑफन, हाउ शी प्लेज, या जो भी था आपका 6th स्टैंडर्ड में, ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं जो आपके कॉलम बी में वर्ड्स टेलिंग मोर अबाउट द एक्शंस। ऑल द वर्ड्स विच टेल यू हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब्स। एफिशिएंटली, हैप्पीली, चीयरफुली, ये सभी आपकी एडवर्ब्स हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे और ये यहाँ तक आप अपनी बुक कंप्लीट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।